दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, अच्छी भारी बहुमत से बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यहां मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। उनका परिवार भी उनके साथ, और इससे पहले राहुल गांधी भी इसी मतदान केंद्र पर आए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नई दिल्ली एक हाई प्रोफाइल सीट लगातार यहां मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ नई दिल्ली सीट की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहां चुनावी मैदान में है, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने वो टक्कर दे रहे। कहा जा रहा है कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय है, इस वजह से क्योंकि सभी उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया है। तमाम मुद्दे जो दिल्ली के रहे, चाहे वो शीश महल का मुद्दा रहा हो या फिर जो लोगों की परेशानियां अलग अलग रही हैं उनको लेकर के आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि आज जब जनता को अपने वोट का इस्तेमाल करना है तो जनता किन बातों को जहन में रखकर आज वोट डालेगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रवेश वर्मा यहाँ वोट डालने से पहले यमुना पहुंचे थे और यमुना के घाट पर वहां उन्होंने अपना हवन किया, और वहां से वो सीधा यहाँ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मीडिया से अभी बात नहीं करें, उनका कहना है कि एक बार मैं वोट डाल कर आऊं, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे और अपनी बातें जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। क्या माहौल लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी का बनवास खत्म होगा, लगता है आपको? देखिए 100% मैं जा रहा हूँ पोलिंग स्टेशंस पे, और जब मैंने डोर टू डोर किया, लोगों से बात करी, तो लोगों में बड़ा उत्साह था। इस बार सभी कह रहे थे कमल का बटन दबाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, अच्छी भारी बहुमत से बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर, जो केंद्र सरकार है उनके साथ में मिलकर दिल्ली में हजारों प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सारे लोगों के दुखों को दूर करेंगे, दिल्ली में अच्छा विकास करेंगे, ताकि एक अच्छी राजधानी लोगों को दिखाई दे। लेकिन अभी जो राजधानी की स्थिति है, यमुना गंदा है, प्रदूषण है, पानी की समस्याएं हैं, सीवर है, झुग्गी झोपड़ियां, कहा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस गारंटी लेकर आ रही है। जनता भरोसा करे तो किस पर करे? आम आदमी पार्टी पर करे, बीजेपी पर करे, कांग्रेस पर करे? आम आदमी पार्टी को तो भुगत चुकी है, उससे पहले कांग्रेस को भी भुगत चुके हैं। सबसे देखिए हमारे पास में सुनहरा मौका ये है कि ऊपर प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में इतना काम कर रहे हैं, पूरे देश में इतना काम कर रहे हैं, उनका विजन हमें मिलेगा, उनका साथ हमें मिलेगा, तो दिल्ली को बिल्कुल हम जो है दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बना सकते हैं, दिल्ली को चमका सकते हैं। तो हमारा जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ। मैं सबसे अपील करती हूँ स्पेशली यूथ से ज्यादा लोग बाहर आएं और अपना वोट जरूर डालें। आपका वोट बहुकीमती है, दिल्ली का भविष्य यही तय करेगा। मैंने दिल्ली और देश के विकास के लिए वोट कराए, आप सब भी जरूर वोट करें एंड पार्टिसिपेट इन द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। वो तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो सोच समझ के ही वोट करेंगे। बहरहाल बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आएं एंड दे मस्ट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, दे मस्ट कास्ट देयर वोट। मेरे हिसाब से बहुत शर्म की बात है और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतिशी जी के पीए के पास 5 लाख रुपए कल पकड़े गए हैं, पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, ये बहुत बड़े सवाल उठाता है। और वो 5 लाख रुपए कहाँ से आए और उस आदमी के पास क्या कर रहे थे और उनका क्या लिंकेज है आतिशी मार्लेना जी के साथ, इसके ऊपर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। जी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं और पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को इन सब के ऊपर जांच करने की जरूरत है। आई कंप्लीटली बिलीव इन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड दैट मस्ट हैपन। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सुबह सुबह आपने वोट कास्ट किया है, क्या अपील करेंगे दिल्ली वासियों से, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज करूंगा कि सब ले शुड टर्न आउट इन लार्ज नंबर्स, आए वोट करें, अपने परिवार के सब मेंबर्स के साथ, अपने एरिया के लोगों के साथ आए, अपना वोट कास्ट करें, बिकॉज ये बहुत स्पेशल इलेक्शन है और बहुत जरूरी है कि अच्छी टर्नआउट हो और जो एक डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और केंद्र में रह के दिल्ली का उसमें रीजनरेशन हो,
तगड़ा विकास हो, जो 10 साल का गैप था उसको पूरा किया जाए। 10 साल की गैप की बात करें, केजरीवाल पूरी तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी। भाजपा ने ग्राउंड पर बहुत काम किया है। देखिए मेरा ऐसा प्रचार का टाइम खत्म हो गया। केजरीवाल क्या कहते हैं और क्या करते हैं और क्यों कहते हैं उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा इस समय, पर कई ऐसी इंडिकेशन है जो केजरीवाल जी खुद अपने सीट को संभाल लें तो मुझे लगता है वो भी बहुत गनीमत होगी। एक आखिरी सवाल होंगी सर कि यमुना का मुद्दा रहा, शीश महल का मुद्दा रहा, कई सारे ऐसे मैडम यमुना जी के बारे में मैडम जी यमुना जी का तो ऐसा है, उन्होंने खुद कहा 2015 में 2020 में कि अगर मैं जमुना जी को साफ नहीं करवा पाया तो मुझे वोट नहीं देना, तो फिर पहुंच गए वोट मांगने। पर अभी जमुना जी की प्रॉब्लम ये है, इशू ये नहीं है कि वो पोल्यूटेड है, उसके बारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इशू ये है कि 500 गुना ज्यादा पोल्यूटेड है, 3000 गुना ज्यादा पोल्यूटेड। दूसरा, मैं अक्सर मुझे शर्म आती है, हम लोग लक्ष्मी और मैं सुबह अखबार पढ़ते हैं, वो कहते हैं दिल्ली AQI वेरी पुअर, और लोग बड़े खुश होते हैं। हम कहे भाई ये शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है। वेरी पुअर इज वेरी पुअर, पर क्योंकि यहाँ पे इतनी खराबी थी कि सिवियर, वेरी सिवियर, तो वेरी सिवियर से लेकर सिवियर पे आता वेरी पुअर, हम लोग फिर कहते हैं आज सांस ले पाएंगे थोड़ा सा। ऐसी कैटेगरी में सिंगापुर जैसी जगह में तो स्कूल बंद कर देते हैं। सो इसलिए बहुत जरूरी बन गया है कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार हो, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे डबल इंजन सरकार बनेगी। भाजपा नया रिकॉर्ड बनाएगी मोदी जी के अंडर। भाजपा को कई साल हो गए दिल्ली से, ये नहीं है कि हम दिल्ली से गायब हैं। अब मान के चलिए 2014 के चुनाव में, 19 और 24 के चुनाव में 7 लोकसभा सीट बिल्कुल हम जीतते आए, पर कुछ जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो दिल्ली की असेंबली है, पता नहीं ये कुछ ऐसे आश्वासन इधर उधर की बातें करते आए, पर अभी ये करेक्शन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। संजीव छेत्री के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से। क्या माहौल लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी का बनवास खत्म होगा, लगता है आपको? देखिए 100% मैं जा रहा हूँ पोलिंग स्टेशंस पे, और जब मैंने डोर टू डोर किया, लोगों से बात करी, तो लोगों में बड़ा उत्साह था इस बार। सभी कह रहे थे कमल का बटन दबाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, अच्छी भारी बहुमत से बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर, जो केंद्र सरकार है उनके साथ में मिलकर दिल्ली में हजारों प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सारे लोगों के दुखों को दूर करेंगे, दिल्ली में अच्छा विकास करेंगे, ताकि एक अच्छी राजधानी लोगों को दिखाई दे। लेकिन अभी जो राजधानी की स्थिति है, यमुना गंदा है, प्रदूषण है, पानी की समस्याएं हैं, सीवर है, झुग्गी झोपड़ियां, कहा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस गारंटी लेकर आ रही है। जनता भरोसा करे तो किस पर करे? आम आदमी पार्टी पर करे, बीजेपी पर करे, कांग्रेस पर करे? आम आदमी पार्टी को तो भुगत चुकी है, उससे पहले कांग्रेस को भी भुगत चुके हैं। सबसे देखिए हमारे पास में सुनहरा मौका ये है कि ऊपर प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में इतना काम कर रहे हैं, पूरे देश में इतना काम कर रहे हैं, उनका विजन हमें मिलेगा, उनका साथ हमें मिलेगा, तो दिल्ली को बिल्कुल हम जो है दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बना सकते हैं, दिल्ली को चमका सकते हैं। तो हमारा जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ।